गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेज की केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत करती हूँ। आज से हम 12th क्लास की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 3 सीरीज पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो होती है वो होती है n-1d, 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। NS/S में 0 to 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डी एंड एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट और हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। भाई, जो डी सेल है, डी सब सेल है, वो इन डी ऑर्बिटल्स के पास क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है या हाफ फिल्ड होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले हम डी और एफ ब्लॉक में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1d, 1 to 10, ns 0 to 2। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक elements are known as the transition elements because they have half filled or empty d orbital. Because they have half filled or empty d orbital, क्योंकि सभी के पास, देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। चाहे अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ 3D में केवल 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी हाफ फिल्ड हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है और 8 है, यानी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। बट इन जिंक, कैडमियम, मरकरी दे हैव द कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो लास्ट ग्रुप है 12th ग्रुप, ये क्या है? कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। सो दीज आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीट क्या है? फिल है। और इन तीनों को छोड़कर बाकी के डी ऑर्बिटल का, बाकी का जो डी ऑर्बिटल है बाकी एलिमेंट्स का, वो इनकम्प्लीट है। सो दीज आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए बाकी सभी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपने 2 चीजें सीखी यहाँ पर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, बट जिंक, कैडमियम और मरकरी ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव कंप्लीट फिल्ड डी सेल, क्योंकि इनका जो डी सब सेल है वो कंप्लीट क्या है? फिल्ड। अगर मैं बात करूं 3D सीरीज में तो आपको इनकी 100 ट्रिक मैंने समझाई हुई है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात की, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और 30 पर क्या है? जिंक। सोट्रिक से याद करें तो क्या कहा था? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फे को नी क्यों जान खाती हो। सेकंड सीरीज है यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रहोडियम,
पैलेडियम, मरकरी सॉरी सिल्वर, एजी सिल्वर, और सीडी से क्या होगा, कैडमियम। अगर हम 5D सीरीज की बात करें, दैट द लैंथेनम, लैंथेनम में आपको यहाँ हमेशा स्टार मिलेगा। क्यों? क्योंकि लैंथेनम से 57 से 71 तक के जो एलिमेंट्स है ये दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब सेल, क्योंकि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है, एफ सब सेल में एंटर करता है। फिर हैफनियम, टेलियम, टंगस्टन, रेलेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ये एलिमेंट्स हैं। अगर इनके एटॉमिक नंबर आपको लिखे हुए हैं, यहाँ 57 से 71 तक कौन से एलिमेंट आते हैं, एफ। तो यहाँ से 72, इसका नंबर हो गया 73, 74, 75, 76, 78, 79 और कितना हो गया, अरे रुको भाई कुछ छूट गया, ठीक है। इसका कितना होगा, यहाँ 71 तक होते हैं तो 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 80, ठीक है। यहाँ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये कितना हो जाएगा, 80। तो दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है वो मैंने लिखी हुई है कि इनकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इनकी पूछी जाती है, बाकी आप सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे क्रोमियम में 3d5 4s1 होता है बिकॉज हाफ फिल d ऑर्बिटल्स आर यस मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। कॉपर की इंपॉर्टेंट है 3d10 4s1। पैलेडियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है पैलेडियम जिसमें एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ब्लॉक में। पैलेडियम की है 4d10 5s0, सिल्वर की है 4d10 5s1, कैडमियम की है 4d10 5s2, प्लेटिनम की यहां देखिए 5d9 और 6s1, गोल्ड की है 5d10 6s1 और मरकरी की है 5d10 6s2। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आप इनको लिख लीजिए। और वैसे भी मैंने आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखी है तो आपको लिखनी है, बार बार इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम पढ़ते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। तो चलिए ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अब हम करते हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज। वैसे आपको अगर बता दिया जाए, चलिए मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा देती हूं ताकि मेरे पास जगह बन जाए। ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर देन निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, these are the catalyst in the hydrogenation process। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये सबसे ज्यादा कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होंगे। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द कैटलिस्ट एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा जो कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में, दैट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें जो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम है, दीज आर द कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। आपने पढ़ी भी है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है। उसमें जो यूज होते हैं कैटलिस्ट वो है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। थर्ड, कॉपर, सिल्वर एंड द गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर द कॉइनेज मेटल। इनको हम क्या कहते हैं,
कॉइनेज मेटल कहते हैं, क्योंकि जो कॉइन बनाए जाते थे पहले वो किसके बनाए जाते थे, या तो कॉपर के या सिल्वर के या गोल्ड के, सिक्का धातु, कॉइन मतलब सिक्का। तो दीज आर द कॉइनेज मेटल, कॉइन मेटल। किनसे कॉइन बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे। थर्ड आपको बताया है जिंक, कैडमियम और मरकरी, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। यहाँ जो टंगस्टन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टंगस्टन इज द हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है, 3449 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, मेटल में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल, वो किसका होता है, टंगस्टन का है। यह टंगस्टन किस में यूज किया जाता है, बल्ब। आपने जो बल्ब में देखा एक तार सा लगा हुआ होता है पतला सा, दैट बल्ब फिलामेंट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द टंगस्टन। वो बल्ब का जो फिलामेंट है वो भी किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। कभी नहीं पिघलता, क्यों, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अब हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यानी हम सबसे पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक साइज। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज हम अकॉर्डिंग टू पीरियड्स भी पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू ग्रुप भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स। यानी लेफ्ट टू राइट। चलिए, यहां अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो देखिए ये न्यूक्लियस है, फिर ये मान लो सेल है, ये आ गई 3D सेल, और फिर ये आते हैं 4s में। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका होता है 3D1 4s2, यहाँ 3D2 4s2, यहाँ 3D3, यहाँ 3D5 3D5 3D6 3D7 3D8 3D10 3D10। तो अगर मैं कहूं कि पहले हम जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो 4s में करते हैं और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं 3D सेल में। यहां ऐसा ही होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पहले आप आउटर इलेक्ट्रॉन फिल करते हो 4s के अकॉर्डिंग टू ऑफर रूल। पहले आप 4s में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फिर आप कहां आओगे, 3D सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, चाहे बना के देख लीजिए ऑफर रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले आप यहां इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो जब आपने 4s में इलेक्ट्रॉन फिल किए, भाई अकॉर्डिंग टू ऑफर रूल फर्स्ट द 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड। सबसे पहले 4s ऑर्बिटल फिल किया जाएगा। सबसे पहले मतलब अकॉर्डिंग टू रूल 4s इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल फिल्ड किया जाएगा, उसके बाद हम 3D ऑर्बिटल फिल करेंगे। तो जैसे ही आपने 4s में इलेक्ट्रॉन फिल किए तो न्यूक्लियस कोई ना कोई चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए 3D सीरीज में, सॉरी 3D में इलेक्ट्रॉन फिल किए। तो अब जैसे ही आप 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों को रिपेल करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना? तो ये रिपेल करेगा, इसको दूर करेगा। यानी ये यहां जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3D सेल में तो ये क्या करेंगे, इस यहां इस 4s के लिए स्क्रीन का काम करेंगे, शील्ड ढक देंगे इसको। भाई अगर मैं कहूं कि पहले मैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्ट दिख रहा है, इसके आगे मैं एक पर्दा लगा दूं हल्का सा भी, तो आपके लिए वो जो पर्दा है वो स्क्रीन का काम कर रहा है या शील्ड का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से
जब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल, इट वर्क्स एज द शील्ड और स्क्रीन। ये इनके लिए किसका काम करेगा? स्क्रीन का काम करेगा, शील्ड का काम करेगा, यानी अट्रैक्ट नहीं करने देगा। हाँ या ना? करने देगा या नहीं? ठीक है। अब यहां तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों को इतना रिपेल नहीं कर पाएगा। फिर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जैसे यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे मतलब जेड इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा। पढ़ते आए हो आप पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो यहाँ 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो काम कर रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और एक कर रहा है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो, यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा स्क्रीनिंग तो इफेक्ट कर नहीं पाएगा, ज्यादा स्क्रीन का काम तो करेगा नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी यहाँ पे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा खींच रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे स्क्रीनिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? स्क्रीनिंग बढ़ती चली जाएगी। तो यहां तक क्या होगा? स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, यहां स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। हाँ, एटॉमिक साइज क्या होगा? सॉरी, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव इज डोमिनेट ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट से पे क्या है? डोमिनेट है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, कम होने की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा स्क्रीन का काम नहीं कर रहे, उनको ज्यादा नहीं कवर अप कर रहे, तो जिसके कारण इस न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसलिए यहां तक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, आप इसको छोड़िए, एक बात बताइए। आपका गांव है और आपका गांव में आपका फेवरेट हीरो आया है। मान लो हम बात कर रहे हैं सलमान खान की। जैसे आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। तो सलमान खान आता है, अब आपको पता चलता है चल भाई सलमान खान आया है तो मैं भी देखने जाऊंगा। आप देखने के लिए जाते हो, बट जैसे ही आप देखने के लिए जाते हो तो आप देखते हैं भाई बहुत भीड़ लगी हुई है। ये यहाँ सलमान खान खड़ा है और यहाँ बहुत भीड़ है, और ये जो भीड़ में लोग हैं इनकी हाइट है 6 फीट, और आप यहाँ खड़े हैं यहाँ, और आपकी हाइट है 5 फीट। तो बताइए क्या यहाँ जो सलमान खान है ये आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये जो 6 फीट की भीड़ है ये आपके लिए किसका काम कर रही है? स्क्रीन का काम कर रही है। ढक दिया उसने सलमान खान को, आप नहीं देख पा रहे। बट अगर ऐसा होता तो ये जो भीड़ है ये किसका काम कर रही है? स्क्रीन का काम कर रही है। आप इसको नहीं देख पा रहे, ढक दिया उसने सलमान खान। फिर अगर मान लो ऐसा होता कि ये जो भीड़ है चाहे कितनी भी खड़ी है, उसकी हाइट है 5 फीट, यहाँ जो सब बंदे खड़े हुए, और आपकी हाइट है 6 फीट, तो बताओ अब आप आसानी से देख सकते हो, चाहे कितनी भीड़ हो सब 5 फीट की और आपकी हाइट 6 फीट की है, तो आप आसानी से सलमान खान को देख सकते हो। क्योंकि अब ये जो भीड़ है ये आपके लिए कोई स्क्रीन का काम करे आपके बीच में नहीं आ रही है ना? तो वो यही बात वही है। यहाँ जो 3D सेल है जब इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इन इलेक्ट्रॉन को 4s के इलेक्ट्रॉन को इतना स्क्रीन नहीं कर पाती, बट जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। फिर तो मैग्नीज तक साइज घटेगा। क्यों? बिकॉज जेड इफेक्टिव इज डोमिनेट ओवर द स्क्रीनिंग इफेक्ट।
फिर आयरन कोबाल्ट निकल का साइज लगभग सेम रहेगा, साइज इज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गई जिसके कारण क्या हुआ, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर आ गए, इसलिए जो साइज है वो आयरन कोबाल्ट और निकल का लगभग सेम ही होता है। फिर जैसे ही हम कॉपर और जिंक की साइड बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज होगा। क्यों? अभी तो आपको बताया कि जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका स्क्रीन करने का काम बढ़ता जा रहा है, सील्ड करने का, ढकने का काम बढ़ता जा रहा है। तो यहां क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डोमिनेट ओवर द जेड इफेक्टिव चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए यहां कॉपर और जिंक में साइज क्या होगा, इंक्रीज, यानी जिंक इज लार्जर साइज, जिंक का साइज सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो ये है पीरियड्स के अकॉर्डिंग साइज, एटॉमिक साइज। यहां पे ऐसे ही होगा, यहां पे रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम का साइज लगभग बराबर होगा, यहां इनका साइज लगभग बराबर होगा 3D सीरीज, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में। तो ये है एटॉमिक साइज अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स। लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, द atomic size decrease from scandium to manganese because Z effective is dominant over the screening effect. Then size of the iron, cobalt and nickel is almost same because Z effective is equal to the screening effect. Third क्या लिखोगे, further the size of the copper and zinc increase because screening effect is dominant over the Z effective, क्योंकि अब की बार screening effect dominant हो गया effective charge पर। ठीक है, तो ये था आपका according to periods atomic size, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं 3D, 4D और 5D यानी अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, तो जैसा लगभग हर एक में होता है कि जब हम 3D से 4D में आते हैं तो ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होता है, साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए एटॉमिक साइज भी क्या होगा, 3D से 4D में इंक्रीज होगा। बट जब हम जाते हैं 4D से 5D सीरीज में तो एटॉमिक साइज इज ऑलमोस्ट सेम, एटॉमिक साइज लगभग क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, लगभग सेम होता है। क्यों होता है ये आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात वही है, अभी आपको बताइए क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछा जाता है, क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। बट क्या होगा, 4D से 5D में हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इज ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब हम 4D से 5D सीरीज में जाते हैं तो साइज सेम होता है। क्यों होता है, देखिए, अगर हम यहां इस लाइन को छोड़ दें तो यहां तक देखिए, आगे इन लाइन में यहां 4F सेल शुरू हो जाता है, आपको बताया था भाई 57 से 71 तक क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहां F सेल शुरू हो जाती है। और अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग इफेक्ट की या सील्डिंग इफेक्ट की,
सेल में, फिर होता है डी में और फिर होता है एफ में। एफ सेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट ना के बराबर होता है, यानी ये लो, पहले इलेक्ट्रॉन एफ सेल में फिल किए जाएंगे, फिर आएंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन है एस सेल में। ये हो गया न्यूक्लियस। तो ये इसको क्या करेगा, इन आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब जो एफ सेल है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पावर बहुत ज्यादा कम है। आपको बताया था ना कि यहाँ सलमान खान है न्यूक्लियस की जगह, आपकी हाइट 6 फीट है और ये भीड़ है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसकी हाइट 5 फीट है, तो ये आपका कुछ बिगाड़ पाएगी? भीड़ आप आसानी से सलमान खान को देख सकते हैं ना। तो वही है, क्या होगा, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक ही बात है, ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज नॉन, सो द एटॉमिक साइज डिक्रीज। और जब न्यूक्लियस का इससे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भाई अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। इसे ही हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि यहाँ इनको लेंथेनम से, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको हम लेंथेनॉइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। तो आप यहाँ लिखोगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या लिखोगे आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, लिखिए ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स the nuclear charge increase of the, sorry दोबारा लिखिए, क्या लिखोगे, due to the less shielding effect of F block elements the attraction of the nucleus increase on outer s electron, on outer s electron due to the increase in attraction the atomic size decrease। इस अट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट इज नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम और क्या नाम देते हैं, लेंथेनॉइड भी कहते हैं इस सीरीज में। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं लेंथेनॉइड, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट का क्या हो गया, यस, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। ये भीड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही इसको देखने में, ये कोई स्क्रीन का काम नहीं कर रहा, ना के बराबर होती है इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस आउटर सेल से बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एटॉमिक साइज अकॉर्डिंग टू ग्रुप क्या होता है या अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स क्या होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। बताइएगा जरूर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको चीजें समझ में आई या फिर नहीं आई। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।